ताज महल, जो इस धरती पर सुंदरता का पर्याय बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, मोहब्बत और प्रेम की मिसाल रूपी इस इमारत का दीदार करते हैं। ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे, तो उनका जो बेटा औरंगजेब था बोले बाबूजी पगला गए का। जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। उसकी खासियत यह है कि ताजमहल देखने आए हैं, उसके पश्चिमी द्वार पे खड़े हैं। अब जो आप यह शाही दरवाजा देख रहे हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे 22 गुंबद बने हैं, जो 11 आप सामने देख रहे हैं और 11 छोटे गुंबद इसके पीछे हैं। इसका औचित्य यह था कि हर एक वर्ष में एक गुंबद बनाया जाता था, और यह इस चीज का प्रतीक है। यह 22 गुंबद उन 22 सालों का जिसकी अवधि में यह सुंदर इमारत ताजमहल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ताजमहल के परिवेश और ऐतिहासिक तथ्यों की बात करूं, यह मैं चाहता हूं कि आप ताजमहल की सुंदरता को अच्छी तरह निहार लें। सूरज की रोशनी हो या चांद की चांदनी, हर कोई शख्स एक बार ताजमहल जरूर देखना चाहता है, क्योंकि हर रोशनी में ताजमहल की सुंदरता अलग ही नजर आती है। तो दोस्तों, अगर आप ताजमहल की दाईं तरफ देखेंगे तो आपको खानकाह नजर आएगा, जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं, और उसके बाईं तरफ ये जो आपको नजर आ रहा है, यह मस्जिद है। यह मस्जिद सप्ताह में शुक्रवार के दिन ही यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, और अन्य दिनों पर यह मस्जिद एक पर्यटन स्थल के तौर पर देखा जाता है। अगर हम ताजमहल के वास्तुकला की प्रेरणा की बात करें, तो इस इमारत की प्रेरणा मिली शाहजहां को एतमाउद्दौले के मकबरे से और हुमायूं के मकबरे से। जहां मुगल काल में अन्य इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनी थी, वहीं पर पहला जो सफेद संगमरमर से बना मकबरा था, वह एतमाउद्दौला का मकबरा था। तो उस सफेद संगमरमर का उपयोग करने की प्रेरणा ताजमहल में एतमाउद्दौले के मकबरे से मिली। जबकि ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है, जो बेस है, जो कमरे हैं, जो गुंबद है, उसकी प्रेरणा हुमायूं के मकबरे से मिली है।
तब तक तो देख ही चुके होंगे विश्व के हम 7वें अजूबे के सामने खड़े हैं। ताजमहल भारत की पहचान। सामान्य तौर से बोले तो 50 रुपये आपको यदि पूरा ताजमहल घूमना है तो 50 रुपये का टिकट है। और यदि ये वाइट मार्बल जिसको मुसोलियम मकबरा बोलते हैं जहाँ पे दोनों दफन हैं उस पर यदि जाने के लिए है तो 200 रुपये, मतलब आपको 250 रुपये में पूरा ताजमहल घूमने मिलेगा। और इस मकबरे में जब आप घुसेंगे तो आपको ये शू कवर पहनना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ मतलब दे विल नॉट अलाउड टू इंटर। मतलब भारत क्या विश्व में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ताजमहल को नहीं जानता होगा। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। छोटी जाने देना। ये जो है स्टोन सारा ऐसा लगता है पेंटिंग है, पर कोई पेंटिंग नहीं है, सारा जेम्स है। रेड वाला रूबी है, ग्रीन वाला एमराल्ड है, येलो जैस्पर है, और खुदाई करके अंदर स्टोन फिक्स। ये वाला का बोल रहे हैं? ओके। सारा स्टोन है और इसे बोलते हैं इनले वर्क और इसको बोलते हैं कार्विंग वर्क। खुदाई करके सेम स्टोन से डिज़ाइन निकाला गया। ओके। और खुदाई करके डिफरेंट स्टोन्स को फिक्स करना, दिस इज कॉल्ड इनले वर्क एंड दिस इज कॉल्ड कार्विंग वर्क। वह स्टोन होता तो ये उभरा होता ना? आइए इधर आइए, हाथ लगा के टच कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा? खुदाई करके। इधर आइए, इधर देखिए, वो देखिए खुदाई। उसके बाद स्टोन को फिक्स करते हैं। ये वाला तो छुआ हूँ, ये स्टोन है। हाँ थोड़ा स्टोन है, इसके अंदर इनकार्ड किया गया पहले इनले वर्क। अच्छा आईएन है। वैसे दोस्तों मुख्य मकबरे में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी निषेध है। बहरहाल यह जो लैंप आप देख रहे हैं यह इस गुंबद के छत से लटकता हुआ मूल प्रतीकात्मक कब्र तक पहुंचता है, जबकि शाहजहां और मुमताज जी का जो कब्र है, मूल कब्र है, वह तहखाने में दफन है। हाँ मार्बल मतलब वो ऐसे लग रहा है। चमकता है स्टोन। स्टोन चमक रहा है। मेहताब बाग में गया हूँ तो थ्योरी के अनुसार ये था कि शाहजहां वहाँ पे ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे। तो उनका जो बेटा औरंगजेब था बोले बाबूजी पगला गए हैं का, एक ताजमहल बना के मतलब इतना पैसा खर्च करके चैन नहीं आया आपको। और उसके बाद 8 साल के लिए वहीं ये सामने लाल किला है आगरा का, वहीं पर कैद करवा दिए हैं। नहीं तो शाहजहां महोदय यहाँ पे ब्लैक ताजमहल भी बना देते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ब्लैक ताजमहल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ताजमहल है, हाँ यही वाला जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसकी छाया इस यमुना नदी में पड़ती थी और एक मतलब काले कलर की दिखती है, तो इसीलिए उस तरह से ब्लैक ताजमहल इसे कहा गया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट था। ये जो ताजमहल बना है इसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन लकड़ी के फाउंडेशन पे बना हुआ है, ये पूरी की पूरी इमारत। और ये लकड़ी इबोनी करके कोई लकड़ी होती है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। उसकी खासियत ये है कि वो जितना भीगेगी उतना ही मजबूत होती रहेगी। तो इसीलिए इसे नदी के किनारे बनाने का एक मूलभूत
जो रहस्य था या मूलभूत बोलिए कि मतलब क्यों बनाया गया, वो यही था। क्योंकि लकड़ी जितनी भीगती रहेगी वो उतना ही मजबूत होती रहेगी। ये 1631 में इसका बनाना स्टार्ट हुआ। 1630 में मुमताज़ जी का देहांत हुआ। 14वें बच्चे की डिलीवरी के समय, वो उनकी तीसरी वाइफ थी शाहजहां की, तो और वो मरी थी इंदौर के पास कोई जगह था, वहाँ मरी थी। फिर वहाँ से यहाँ ला के उनके दफन किया गया था। फिर 1631 से चालू हुआ इसका निर्माण, लगभग 1648 या 1653 में जाके कंप्लीट हुआ। 20,000 मजदूरों ने इसे कंप्लीट कराया था। तो ये सारा इतिहास है ताजमहल की। ताजमहल के चारों तरफ 1 2 3 मतलब 3 तरफ पूरा गेट है। एक तरफ यमुना नदी है। दक्षिण द्वार जो है वो एक आराम गाह है, मतलब आराम उराम करने के लिए। और जो उत्तर दरवाजा है वो जो रेड मार्बल का दिखाई दे रहा है वो मुसोलियम है, क्या बोलते हैं, मस्जिद है, जो हर शुक्रवार को खुलता है यहाँ पे, मतलब मस्जिद नमाज के लिए। सबसे आश्चर्य की बात है कि पूरे ताजमहल में ये जो आपको पुष्प की तरह पूरी तरह आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको लगेगा कि पेंटिंग है, जबकि ये इनकार्व स्टोन है। मतलब पहले इसमें मतलब उस हिसाब से सांचे बनाए गए हैं और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेल्स जैसे नीलम, टोपाज और मतलब जितने तरह के रत्न होते हैं उनको इस पे लगाया गया है। अंदर एक स्टोन है, ये सारे के सारे एक स्टोन है, सारे के सारे स्टोन है। और आपको ऐसे देखने से लगे पेंटिंग है। जब मैं पहली बार आया था मुझे लगा था ये पेंटिंग है, जबकि ये सारे के सारे इसमें रत्न लगाए गए हैं। और ताजमहल के बारे में सबसे बड़ी बात ये है इसके सफ़ेद मार्बल के साथ इसकी सिमेट्रिक समानता। एक चित्रकारी पूरे इस मकबरे में समान तरह से, कहीं भी कोई भी आप दीवार देख लीजिए उससे मतलब उसके जो चारों तरफ हैं सारी चित्रकारी, सारे ये पेंटिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे जो एक मेहराबदार आलों का एक पूरा खूबसूरत एक छवि बनी हुई है, चारों तरफ से समान है। और ताजमहल के जो ये चबूतरा है, जो बेस है, उसके चारों तरफ वाइट संगमरमर से मीनारें बनाई गई हैं। और मीनार की खासियत ये है कि मीनार इस मकबरे के चबूतरे के आउटसाइड थोड़ा झुका हुआ है। उसके पीछे जो सोच बताई गई है वो सोच थी कि ये कभी गिरे तो ये मुख्य जो मकबरा है ताजमहल उसके ऊपर न गिरे, कभी गिरे तो आउटसाइड ऑफ मकबरा गिरे। तो काफ़ी सोच समझ के बनाया गया था। और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है ये विश्व में ड्रेनेज सिस्टम के लिए काफ़ी फेमस है। मतलब इतना लाजवाब इसे बनाया गया है कि यहाँ कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी आ जाए, इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना लाजवाब है कि कभी भी इस पे मतलब पानी जमा नहीं हो सकता ये ताजमहल पे। जहाँ तक मुझे समझ में आया इसमें हर कोने पे मतलब ये देखिए एक मुख्य मेहराबदार दरवाजा है, यानी इस तरह से 4 दरवाजे बनाए गए हैं। ये मेरा हाथ किधर है क्योंकि ये मैक्सिमाइज है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ बड़े मेहराबदार के साथ एक प्रवेश द्वार है। तो अभी पश्चिमी प्रवेश द्वार से इस मकबरे में आप प्रवेश करते हैं ताजमहल में, और हर जो प्रवेश द्वार है हर कोने में 6 मेहराबदार संरचना बनाई हुई है। उस पे आप देखेंगे तो फूलों की संरचना उस पे अलंकृत की गई है, और उसके अंदर हर मेहराब के अंदर एक छोटा रोशनदान दिया गया है।
और हर मेहराब के अंदर छोटे छोटे मेहराबदार की तरह उसमें सुसज्जित या उसे अलंकृत किया गया है। और इस मकबरे में एक बड़े गुंबद के साथ एक दो यानी चारों तरफ छोटे छोटे 4 गुंबद और लगाए गए हैं और चारों पे छोटे छोटे स्तूपिका लगाए गए हैं। उस पे एक चंद्रकार जिसे त्रिशूल मतलब विरोधाभास बनाने के लिए त्रिशूल भी सबका देते हैं, मगर ये देखने में चंद्रकार एक स्तूपिका लग रही है। ये स्तूपिका है चारों तरफ इस चबूतरे के जिस पे मकबरा बना हुआ है उस पे मीनारे हैं और इस मकबरे के चारों तरफ जिस तरह तोरण बनाया जाता है या किले पे जिस तरह से पताके फहराने के लिए बनाए जाते हैं उस तरह से एक खंभे की संरचना है जिस पे एक छोटे छोटे स्तूपिका लगे हुए हैं, यानी 3 3 6 इस तरह से 12 छोटे छोटे तोरण की तरह बनाए गए हैं। चलिए इस मतलब मकबरे से ताजमहल से नीचे उतरते हैं। जो मुख्य मकबरा है वहाँ से नीचे उतरते हैं। गर्मी है एक्चुअली, ताजमहल घूमने का मज़ा मतलब थोड़े ठंडे मौसम में है, नहीं तो आगरा उत्तर भारत में तो भयंकर गर्मी पड़ती ही है अप्रैल मई जून जुलाई में।